राम 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 नारायण नारायण। संबंध भगवान ने 14वें 15वें श्लोकों में सगुण साकार का ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया था उसके अनुभव की बात आगे के श्लोक में कहते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। व्याख्या। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति घटना आदि में मुझे देखता है। जैसे ब्रह्मा जी सब बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बैंत सींग बांसुरी वस्त्र आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। और ये लीला 1 बरस तक चलती रही पर किसी को पता नहीं चला। बछड़ों में से कई बछड़े तो केवल दूध ही पीने वाले थे, इसलिए वे घर पर ही रहते थे। और बड़े बछड़ों को भगवान कृष्ण अपने साथ में वन में ले जाते थे। एक दिन दाऊ दादा बलराम जी ने देखा कि छोटे बछड़ों वाली गायें भी अपने पहले के बछड़ों को देखकर उनको दूध पिलाने के लिए हुंकार मारती हुई दौड़ पड़ी। बड़े गोपों ने उन गायों को बहुत रोका पर वे रुकी नहीं। इससे गोपों को उन गायों पर बहुत क्रोध आया, परंतु जब उन्होंने अपने बालकों को देखा तब उनका गुस्सा शांत हो गया और स्नेह उमड़ पड़ा। वे बालकों को हृदय से लगाने लगे, उनका माथा सूंघने लगे। इस लीला को देखकर दाऊ दादा ने सोचा कि क्या बात है। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उनको बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, अर्थात उसकी दृष्टि में भगवत सत्ता के सिवाय दूसरी किंचन मात्र भी सत्ता नहीं रहती। सर्वं च मयि पश्यति, और जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को मेरे ही अंतर्गत देखता है। जैसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में स्थित देख, यही कस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देह। तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूं। पश्यामि देवांस तव देव देह सर्वांस तथा भूत विशेष संघान। 11 का 15। संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्त मनेकधा। 11 का 13। तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा। ऐसे ही भक्त देखने सुनने समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि, भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहाँ छिपूं
और किसके पीछे छिपूं, इसलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं होता, अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूं। सच में न प्रणश्यति, जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का ये नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता 4:11। तात्पर्य है कि भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं, भगवान के साथ उनकी आत्मीयता एकता हो जाती है। अतः भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं। इस दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यहां शंका होती है कि भगवान के लिए तो कोई भी अदृश्य नहीं है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि। फिर यहां केवल भक्त के लिए ही कि वह भक्त मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, ऐसा क्यों कहा? इसका समाधान यह है कि यद्यपि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है, तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त है उसके लिए भगवान अदृश्य है। नाहं प्रकाश है सर्वस्य 7:25। अतः उसके भाव के कारण वह भी भगवान के लिए अदृश्य रह जाता है। जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है उतने अंश में वह भगवान के लिए अदृश्य रहता है। ऐसी बात भगवान ने 9वें अध्याय में भी कही है कि मैं सब प्राणियों में समान हूं, न तो कोई मेरा द्वेषी है न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। परिशिष्ट भाव। पूर्व श्लोक में आत्मज्ञान की बात कहकर अब भगवान परमात्म ज्ञान की बात कहते हैं। ध्यान योग के किसी साधक में ज्ञान के संस्कार होने से विवेक की मुख्यता रहती है और किसी साधक में भक्ति के संस्कार रहने से श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है। अतः ज्ञान के संस्कार वाला ध्यान योगी विवेक पूर्वक आत्मा का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि 6:29। और भक्ति के संस्कार वाला ध्यान योगी श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा का अनुभव करता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र पदों का भाव है कि जो मुझे दूसरों में भी देखता है और अपने में भी देखता है। सर्वम च मयि पश्यति पदों का भाव है कि जो दूसरों को भी मुझ में देखता है और अपने को भी मुझ में देखता है। जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी है तो बर्फ कैसे किससे छिपेगी? बर्फ के पीछे रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही सब जगह सब स्वरूपों में एक भगवान ही है, तो फिर वे कैसे छिपेंगे, कहाँ छिपेंगे, किसके पीछे छिपेंगे? क्योंकि एक परमात्मा के सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। परमात्मा में शरीर और शरीरी, सत और असत, जड़ और चेतन, ईश्वर और जगत, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार आदि कोई विभाग है ही नहीं। उस एक में ही अनेक विभाग हैं और अनेक विभागों में ये वह एक ही है। यह विवेक विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है। अतः सब कुछ परमात्मा ही है। इसको साधक
श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान ले, स्वीकार कर ले। दृढ़ता से मानने पर फिर वैसा ही अनुभव हो जाएगा। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर नजदीक देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्मयोगी परमात्मा को नजदीक देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है।